Yes, hello students. Now 11th standard, unit number 4, or we can say that chapter number 4, Hornbill, a landscape of the soul. Soul, that you can understand the Atma. Okay. Now, dear students, video number 3 for you. You have to listen this video 1 2 3 4 2 times, okay, with help of hands free, so that you can understand it properly. Now the Chinese emperor gets a painting painted. अब एक दूसरी बात यहाँ पे होती है, he appreciates its outer appearance. The artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the region he has conquered, but only the artist knows the way. The painting is gone, but the artist has reached his goal. He is now beyond any material appearance. डियर स्टूडेंट्स, अब जो चाइनीज़ जो एम्परर था, ओके, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की, ओके, वीडियो नंबर 1 में, तो गेट्स पेंटिंग, उसको पेंटिंग तो मिला जो बाद में चला गया, वो भी चला गया, ओके, जो छुपा के रखा था वॉल के पीछे, ओके, फिर से उसकी बात ज़रा दोहराते हैं यहाँ पे। तो एम्परर की नज़र उसके ऊपर पड़ी और पूरा देखा, उसने एप्रिसिएट भी किया, ओके, आउटर अपीयरेंस, जो पेंटिंग था उसके बाहर का अपीयरेंस जिसमें हम लोगों ने देखा, ओके, जैसे मैन और हीली पास एंड बर्ड्स एंड फ्लाइट, वीडियो नंबर 1 में। तो ये सब अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस जो था वो सब पेंटिंग के अंदर देखा, और यहाँ पे जो आर्टिस्ट था, जो पेंटर था, उसने सब रिवील किया, ओके, और उसके जो मीनिंग थे, ट्रू मीनिंग जो उसके काम के, वो भी उसने बताया कि देखो मेरा इतना बढ़िया पेंटिंग। ये नज़रिया होता है पेंटर का, ये कुछ दिखाने का, कुछ बयान करने का, और वो किस तरह से अपना रियलिस्टिक वर्क करते हैं। जो एक एम्परर होता है, जो सम्राट होता है, जो किंग होता है, वो रूल करता है अपने रीजन को, वो वहाँ पे कॉन्कर करता है सब लोगों को, सब लोगों के ऊपर विजयी है, सब लोग उसके ऑर्डर मानते हैं, बट ओनली द आर्टिस्ट, मगर जो कलाकार होते हैं, जो पेंटर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, उसको पता है उसका रास्ता क्या है और किस तरह से है। जो पेंटिंग जो था वो चला गया, हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 में देखा, और आर्टिस्ट जो है हैज़ रीच्ड इस गोल, अपना जो गोल था, अपना एम था, वहाँ तक पहुँचा, क्योंकि एम्परर में वो पावर नहीं है, वो रूल करेगा अपनी रीजन को बस, मगर कलाकार जो होता है वो अपनी कामयाबी से, अपने पेंटिंग से और अपने गोल तक पहुँचते हैं। ही इज़ नाउ बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। मटेरियल अपीयरेंस डियर स्टूडेंट्स, जैसे एक ये, जैसे आप बोलते हैं कि जो भी चीज़ वगैरह है, ओके, धन दौलत, गाड़ी बंगला, ये वो सब कुछ जिसको हम मटेरियल अपीयरेंस बोलते हैं, ये उससे भी ज़्यादा आगे होते हैं ये पेंटर। इन लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, ओके, इसके बारे में बताया है। अ वेस्टर्न पेंटिंग रिप्रोड्यूसिस एन एक्चुअल व्यू। जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है, यूरोपियन, रिप्रोड्यूसिस एन एक्चुअल व्यू। द European painter wants the beholders to look at a particular landscape from a specific angle. कौन से एंगल से? That is exactly as he saw it. जो उसको बताना चाहते हैं उसी एंगल से उसको वो दिखाई देता है। परंतु the Chinese painter does not choose a single viewpoint from the European painter. His landscape is not a real one. किसकी? चाइनीज़ की. One can enter it from any point and travel in it in a leisurely movement. This is more true in the case of
horizontal scroll. Here one slowly opens one section of the painting, then rolls it up and moves onto the other. This adds a dimension of time. Magnitude dimension means. It also requires the active participation of the viewer, participation which is physical as well as material, as well as mental. The European painter wants the viewer to borrow his eyes. The Chinese painter does not want him to do so. He wants the viewer to enter his mind. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. ये लाइन आता है डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द सेंटेंस ओके विद द रेफरेंस ऑफ लैंडस्केप ऑफ द सोल. तो द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन. लैंडस्केप जो होता है वो अंदर से बाहर आता है, कुछ पेंटिंग. इनर वन. स्पिरिचुअल ये एक आध्यात्मिक बाबत है. एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, और एक कॉन्सेप्ट, एक ख्यालगत जो होता है, एक आइडिया जो होता है, उसमें वो उसकी जगह से वो यहाँ पे बयान होता है. आध्यात्मिक और अंदर से आने वाला इनर होना चाहिए कोई भी पेंटिंग जो लैंडस्केप का आप बनाते हो. तो यहाँ पे थोड़ा कंपेयर किया है डियर स्टूडेंट्स. वेस्टर्न पेंटिंग, वेस्टर्न जो पेंटिंग है वो एक्चुअल व्यू प्रेजेंट करते हैं. यूरोपियन पेंटर्स जो है वो ज़्यादातर बिहोल्डर्स होते हैं और वो पर्टिकुलर लैंडस्केप फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल से बताते हैं. ओके, और वो एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, जो होता है वही दिखाने का प्रयत्न करते हैं यूरोपियन पेंटर. मगर यहाँ पे जो चाइनीज़ की बात करें तो चाइनीज़ पेंटर जो है उसमें से एक भी व्यू पॉइंट, सिंगल व्यू पॉइंट भी लेना नहीं चाहते, और उसका जो लैंडस्केप होता है वो नॉट अ रियल वन, वो एक्चुअल नहीं होता, इमेजिनेशन कुछ होता है उसके अंदर. ओके, और वन कैन एंटर, कोई भी व्यक्ति उसके पेंटिंग के अंदर, चाइनीज़ पेंटिंग के अंदर कहीं से भी घुस सकता है, कोई भी पॉइंट से कहीं से भी वो अंदर ट्रैवल कर सकता है, और अपने फ्री हलन चलन द्वारा, मूवमेंट द्वारा वो शांति से वो ट्रैवल करके अपने व्यू पॉइंट से वो बता सकता है, सोच सकता है कि क्या है. This is more true in the case of horizontal, dear students, scroll. Here one slowly opens the section of the painting. ये धीरे धीरे करके पेंटिंग जो है यहाँ पे उसके सेक्शन वाइज ओपन होता है. कहाँ पे? चाइनीज़ में. और रोल्स इट अप एंड मूव्स, और धीरे धीरे करके मूव होते हुए आगे बढ़ता है. कोई भी पेंटिंग हो वो, यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड, टाइम का मैग्नीट्यूड जो है उसके अंदर ऐड होता है. यहाँ पे रिक्वायर है ओके एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर. व्यूअर जो है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए पेंटिंग देखने का. अगर वो एक्टिवली पेंटिंग देखते हैं तो पता चलता है. ए पार्टिसिपेशन विच इज़ फिज़िकल, उसका क्या होना चाहिए? फिज़िकल एज वेल एज मेंटल, शारीरिक और मानसिक रूप से भी वो व्यू करना चाहिए, तब उसको पेंटिंग के बारे में पता चलेगा. अब जब यूरोपियन की बात करते हैं, पेंटर वॉन्ट्स अ व्यूअर टू बोरो हिज आइज, वो उसकी जो आँखें होती है वो बोरो करने की बात करते कि देखिए आप हमारा पेंटिंग कैसा है, अपनी आँखों से बोरो करते हुए ओके वो लोग दिखाना चाहते हैं. और वापिस चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट हिम टू डू सो. चाइनीज़ पेंटर है ये आँखें बोरो करने की बात नहीं करते. वो क्या बोलते हैं? ही वॉन्ट्स द व्यूअर, वो बोलते हैं टू एंटर हिज माइंड, और दिमाग के अंदर, मन के अंदर घुसने की बात करते हैं. और तभी ये जो सेंटेंस है लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, वो अंदर से होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए. ओके, स्पिरिचुअल है ना, कॉन्सेप्चुअल स्पेस में होना चाहिए. नाउ डियर स्टूडेंट्स, द कॉन्सेप्ट इज़ एक्सप्रेस एज संसुई. संसुई इज़ अ चाइनीज़ वर्ड डियर स्टूडेंट, विच लिटररी मीन्स माउंटेन वाटर. एक पर्वत पे से पानी गिरता हुआ जो झरना होता है, ओके पानी गिरता है तो माउंटेन वाटर, देयर इज अ संसुई.
literally means. Used together, they represent the world landscape. The mountain is yang while the water is yin. The interaction of yin and yang is a fundamental action of Taoism. There is a third essential element also, the middle void, where their interaction takes place. This can be compared with the yogic practice of pranayam, breathe in, retain, breathe out. The suspension of breath is the void where meditation occurs. The middle void is essential, dear students. Nothing can happen without it. In this para, what author says that, अब यहाँ पे संसुई की थोड़ी बात करते हैं. ये भी लैंडस्केप का एक रिप्रेजेंट करता है. संसुई चाइनीज़ वर्ड, ओके, माउंटेन वाटर है. यहाँ पे दो बातों की, यहाँ पे दो पोल के बारे में बात की गई है. एक जो है वो यांग है, जिसका मतलब है माउंटेन, और दूसरा है, हम मतलब कर सकते हैं हेवन का भी, ओके, माउंटेन का भी हम यहाँ पे यांग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और दूसरा है वाटर, ओके. यांग है एक्चुअली जो है मैस्कुलिन, यानी जो अपने बोलेंगे, ओके, जैसे पुल्लिंग, और वी कैन से दैट द मैस्कुलिन जेंडर. और यहाँ पे फेमाइन जेंडर वी कैन से दैट यीन, ये है वाटर. तो यीन रिप्रेजेंट करता है वाटर को, ओके. तो ये दोनों के बारे में बात है. इंटरेक्शन अब दोनों के बीच में, यानी अर्थ है एक बाजू, पानी है तो नीचे है, पानी है, पानी कूल है तो फर्स्ट क्लास है, अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. यांग हेवन को रिप्रेजेंट करता है. ये जो फंडामेंटल नेशन है, ओके, जो फंडामेंटल डियर स्टूडेंट्स जो नोशन है यहाँ पे, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है. और तीसरा इस दोनों के बीच में जो एसेंशियल है वो है एलिमेंट ऑफ मिडल वॉइड. यहाँ पे मिडल वॉइड जो है वो बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की और रिक्त स्थान की, ओके. अगर मिडल मैन नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे, तो अर्थ को कौन देखेगा, ओके. यहाँ पे माउंटेन और पानी जो है उसको कौन देखेगा, उसकी प्रशंसा कौन करेगा, उसकी एडमायर कौन करेगा. तो ये है एलिमेंट है मिडल वॉइड. और दूसरी तरह से किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, तो वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, दोनों के बीच में, अर्थ और हेवन के बीच में, यांग और येन के बीच में. और यहाँ पे इसको कंपेयर किया जाता है प्राणायाम के साथ, जैसे योगिक प्रैक्टिस प्राणायाम. जैसे हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ इन, फिर वो ब्रीथ इन किया है उसको रिटेन करना है, वहाँ उसको सांस उसकी रोक के रखना है थोड़े समय तक, और फिर उसको ब्रीथ आउट करना है. तो ये प्रॉपर प्राणायाम होता है, ओके. तो जो बीच वाला है वॉइड, ओके, मिडल, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ब्रीथ इन ब्रीथ आउट है. द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज़ द वॉइड देयर मेडिटेशन अकर्स. हम जब मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इतना ज़रूरी है ब्रीथ इन करना, उसको फिर अंदर ब्रीथ को रिटेन करना, फिर उसको ब्रीथ आउट करना. तो यहाँ पे दो पोल के बारे में, जैसे अर्थ और हेवन है, स्काई और अर्थ है, और ये लैंडस्केप जो है वो देखने, बनाने और उसकी प्रशंसा करने के लिए ह्यूमन बीइंग भी रिक्वायर है, डियर स्टूडेंट्स. The middle voice is essential. Middle void is essential. Nothing can happen without it. तो ह्यूमन बीइंग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ओके. क्योंकि उसकी प्रशंसा करना, उसको पेंट करना, ओके, ज़रूरी है. तो जैसे ज़रूरी है यांग, ज़रूरी है यीन, और जैसे ज़रूरी है वॉइड, ऐसे उसके बिना कुछ संभव नहीं है, डियर स्टूडेंट्स. तो ये हमें ये भी पैराग्राफ के बारे में ऑथर बताते हैं, ओके. हैंस द वाइट unpainted space, white unpainted space is very important.
किसमें? इन चाइनीज़ लैंडस्केप पेंटिंग के अंदर। ओके डियर स्टूडेंट्स, man finds a fundamental role in this space between heaven and earth. He becomes the medium of communication between both poles of the universe. His presence is essential. He is द आई ऑफ द लैंडस्केप। जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग बिना कुछ भी संभव नहीं है। ओके अब यहाँ से नेक्स्ट लास्ट वाला वीडियो देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। शांति से 2-3 बार सुनना आप। ओके